नमस्कार, बजट पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो साल 2024 का जो बजट है वो आ चुका है और इस सरकार ने इस बजट को पेश भी कर दिया है। अलग अलग राज्यों ने कुछ न कुछ खास प्रावधान सरकार ने इस बजट में उनके लिए किए हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग इसमें जीते हैं, इनका जीवन यापन रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है, तो इस 1.52 लाख करोड़ रुपए के कृषि बजट में एमपी के हिस्से में क्या आया है, इसी पर करेंगे बहस। लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी दलों के नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इस पर, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर इसी पर बहस करेंगे। सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उन्होंने पूरा बजट केंद्रित किया है। विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। आज किसानों के लिए आपने देखा कि 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किसानों के लिए किया है। 3 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का बजट ये साबित करता है। ये बजट बहुआयामी बजट है। हर समाज वर्ग के सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयासों के साथ इस बजट के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। जिस तरीके से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, पहले सिंगल झूठ में काम चलता था, अब डबल झूठ से बजट का बखान हो रहा है। थोड़े से मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में छलावा हुआ है, उस भावना का अनादर हुआ, अपमान हुआ है, जिसमें 29 के 29 सांसद बीजेपी को मिले हैं। देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। तो इस बजट में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आखिर क्या है, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, क्या है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खास इस बजट में? देखिए, इस बजट में निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री सीतारमण जी का, जिन्होंने इस सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बजट को उन्होंने पेश किया है। और निश्चित रूप से यह बजट 2047 का विकसित भारत की जो कल्पना है उसको दर्शाता है। इस बजट में हर वर्ग का प्रावधान किया गया है, हर वर्ग के लिए रखा गया है। फिर चाहे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, ज्ञान, गरीब, युवा, महिलाएं, नारी शक्ति और किसान, इन सबके लिए, अन्नदाता के लिए, सबके लिए एक इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। देश कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। और निश्चित रूप से आप मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप टॉप 3 राज्यों में से आए, उसके लिए निश्चित रूप से यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में जिस तरह से मध्य प्रदेश विकसित और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, तो वो इसमें वो रहेगा। इस बजट में आप देखेंगे एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग किया गया है, ताकत दी गई है। और जब एमएसएमई और इंडस्ट्री को ताकत मिलती है तो युवाओं के रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। अनेकों छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम है इसमें। और भी अगर हम इस चीज में बात करें तो महिलाओं के लिए बजट है ये बजट निश्चित रूप से युवाओं के लिए, गरीब वर्ग के लिए जो राशन की, मुफ्त राशन की जो है वो 5 साल तक जारी रहेगी। और अन्य सब चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सब में बजट का पूरा ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। केदार सिरोही जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है, क्या अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जी, हर वर्ग का ध्यान रखा है तो मैं उनको बधाई देता हूँ। हर वर्ग का ध्यान रखने का एक्चुअली इनका जो वर्ग है वो वर्ग जो तो कारपोरेट का वर्ग है, तो उसका तो बिल्कुल इन्हें ध्यान रखा। उद्योगपति इनके वर्ग में, उनका बिल्कुल ध्यान रखा। पहले बजट में हम लोग ये सुनते थे कि सरकार एक जेब में डालती थी पैसा, दूसरे जेब से ले लेती थी। वो बीच का जो ट्रांजैक्शन होता था वो लोगों का था।
आजकल ऐसा हो गया है कि इस बजट में दोनों तरफ से ही ले लिया है, दोनों जेब पकड़ के खड़े रहना पड़ रहा है किसानों को। तो वो इसलिए कि ये जो बजट है इसमें जो आदम गोंडवी जी की जो 2 लाइन है वो बड़ी परफेक्ट बैठती है कि वो इनके कागज में ना गांव का मौसम गुलाबी है, यहाँ खड़े झूठे ये दावा किताबी है। तो इनके जो दावे हैं वो मीडिया पे बहुत अच्छे हैं और पेपर में बहुत अच्छे आएंगे, पर जमीन पर देखें तो बहुत ही निराशाजनक बजट ही रहा है। ये मैंने आज देश के जितने भी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, आप उनके फीडबैक देख लीजिए। जो अच्छे भारत के किसान नेता है, जो सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले नेता है, उन सबके जो स्टेटमेंट आए हैं वो बड़े गंभीर स्टेटमेंट है और वो देश की जो सरकार है उसकी नीयत पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अब आप देखिए एग्रीकल्चर की बात की है, एग्रीकल्चर का जो बजट है पहले जो 5 साल पहले जो 6% के करीब था ना, वो रिड्यूस होकर वो 3.16% हो गया, रिड्यूस हो गया। जहां एक तरफ खेती पर बोझ बढ़ रहा है, खेती को ज्यादा सहारे की जरूरत है, जहां आप एक तरफ इंपोर्ट कर रहे हो पल्सेस को, यहाँ पल्सेस बढ़ाने की बातें कर रहे हो, तो उस पर कोई चीजें नहीं दी है। जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स है फार्मर की, वो तो उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरे तरह की योजनाओं में। सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है सर कि सरकार की तरफ से नया कुछ भी नहीं दिया, जबकि देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी के लिए। सरकार ने इसके लिए कोई विशेष ठीक है केदार जी, मैं आपके पास आऊंगा आपके पास। दुर्गेश जी, एक और सवाल जो इस वक्त पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष पूछ रहा है कि एमएसपी को लेकर कोई ठोस पहल इस बजट में क्यों नहीं दिखाई दी गई? देखिए अविनाश जी, हमारा विपक्ष तो क्या है, मगरमच्छ के जैसे आंसू बहाने का काम करता है। स्वामीनाथन आयोग को अगर किसी ने अंगीकार करने का काम किया, किसने लागू करने का काम किया, वो हमारी ही सरकार है। ये लोग तो सिर्फ बातें करते रहे, फाइल को घुमाते रहे। क्यों इनके समय पे 6-7 साल तक वो फाइल धूल खाती रही? ये सिर्फ कथनी और करनी का अंतर है। आप इस बजट में हर वर्ग की बात कर लें, अगर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा के लिए क्या है 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट देने की बात है, उसको अमली जामा पहनाते हुए बजट दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात अविनाश जी इस बजट में है कि इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी है, क्योंकि ये बजट 6 महीने 7 महीने का बजट है, 8 महीने का बजट है। जब फरवरी में दोबारा जो बजट आएगा उसको रिव्यू करने सरकार ने अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। और टैक्स पेयर के स्लैब में भी कोई जो उन्होंने दो वर्ग में 1-1 लाख रुपए की छूट दी है, उसमें बढ़ाने का काम किया, वो निश्चित रूप से लाभकारी होगा। और किसानों के लिए हम सम्मान निधि देने का काम करते हैं। आप बिल्कुल निश्चित रूप से केदार जी इस बहाने के मगर के आंसू बहाएंगे। जब आपकी सरकार थी, आपने कर्ज माफी की बात की थी और राहुल गांधी जी के श्रीमुख से बुलवाने का काम किया था, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री। कांग्रेस ये भी कह रही है कि पीएम सम्मान राशि में जो कृषि सम्मान राशि है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई। देखिए मैंने कहा ना, दूसरे वे से उनके लिए जो काम किए गए वो सब प्रावधान इस बजट में हैं। अगर कांग्रेस सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करने का काम करती है, आज मध्य प्रदेश तो देखिए कि जब आपने बंटाधार प्रदेश हमारे हाथों में सौंपा था, आज हमने उसको कैसे विकास की गति पे लाना है। आप 15 महीने में फिर प्रदेश को गर्त में लेके आए, हमने उसको आगे ले जाने का काम किया। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों के लिए, और ये उद्योगों के विरोध कर रहे। ठीक है, मैं आपको बड़ी माफी के साथ रोक रहा हूँ क्योंकि मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि 31 रुपए वाला धान और 2700 वाला गेहूं एमएसपी के खरीदी के हिसाब से, क्योंकि इस बजट से तो पूरा नहीं हो पाया, तो अब आप किसानों के पास कैसे जाएंगे और क्या क्या आश्वासन देंगे मध्य प्रदेश के किसानों को, गेहूं और धान के किसानों को खासकर? देखिए, हमारे जो देश के कृषि मंत्री हैं वो खुद किसान पुत्र हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में रहते हुए जो कृषि को चौपट करने का काम कांग्रेस ने किया था, जो सिंचाई 7 लाख हेक्टेयर पे होती थी, हमने उसको बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर पे करने का काम किया है। 5 बार हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं अविनाश जी। हमने उस क्षेत्र में अमूलचूल प्रदर्शन कर दिया। जब पंजाब और सिर्फ वो बात करते थे, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसानों को कि किसी किसान जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्कीम्स लाके लेके आ रहे हैं वो निश्चित रूप से किसानों के हित की हैं। और एमएसपी की भी बात आप कर रहे हैं। समय का अभाव दुर्गेश जी, समय का अभाव। केदार जी,
मध्य प्रदेश का जो किसान है इस वक्त इस बजट को कैसे देख रहा है, विपक्ष कैसे देख रहा है? देखिए, अभी जो दुर्गेश जी ने कहा उनको पहले एक छोटा सा जवाब, इनका जो मिस्टर लुटेरा था, जवाब देंगे समय का, जो मिस्टर हाँ मैं वही कह रहा हूँ, इनका जो मिस्टर लुटेरा था और जो झुटेला था वो मेरी आपत्ति है इनकी भाषा पर। अगर मैं राहुल गांधी को भी मंदबुद्धि वगैरह जब से शब्दों से कहूंगा ना तो निश्चित रूप से आपको बुरा लगेगा। ऐसी भाषा बोलिए जो निश्चित रूप से सबको अच्छी लगनी चाहिए। केदार जी, दुर्गेश जी दोनों से निवेदन है। केदार जी, दुर्गेश जी दोनों से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता आपको देखती है। दुर्गेश जी सुनिए, एक बात सुनिए दुर्गेश जी, भाषाई मर्यादा प्लीज इस डिबेट में आप बना कर रखें। फिर केदार जी अपनी बात। आईबीसी बड़ा चैनल है और बड़े चैनल पे बैठकर आप इस तरह की छोटी भाषा का प्रयोग करेंगे, मुझे लगता है वो चैनल के साथ अन्याय होता है। दुर्गेश जी चुप रहिए। केदार जी अपनी बात रखें, भाषाई मर्यादा में रखें। अविनाश जी, हाँ, ये जैसा बोलेंगे वैसा इनको जवाब जरूरी है, जैसे को मैंने आपके किसी नेता को क्या बोला जो आप ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बता दिए कि कांग्रेस की मानसिकता खो चुके हैं कांग्रेसी सब लोग। ये मानसिक एक बार उनका जवाब सुन, शब्दों का प्रयोग करेंगे आप तो। दुर्गेश जी एक बार उनका जवाब सुन लेते। दुर्गेश जी से लेकर रेत तक खा गए, केदार जी अपना उसके बाद बोलते हो। केदार जी अपना देखिए, बात ये है कि मध्य प्रदेश के साथ छलावा हुआ, जो मध्य प्रदेश के किसानों को इस बजट में जो वादे किए थे इनने, वो कहीं भी मुझे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आप देखिए कि कृषि जो लागत है उसका सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि 7% उसमें बढ़ोतरी हुई है लागत में। क्रॉप जो है वो घाटे में बिक रही है। मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का गढ़ कहा जाता है, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, वो आज एमएसपी के नीचे बिक रही है, कोई खरीद नहीं रहा। आज जो मूंग की खरीदी हो रही थी उसको भी रोक दिया गया, उसका टारगेट नहीं बढ़ा, बड़ी मुश्किल से आज उन्होंने कंटिन्यू की है। तो किसान आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, कर्जा मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, लागत कम करने को जीएसटी को कम करना था, एग्रीकल्चर इनपुट पे जो लगने वाला था, कहाँ हुआ? दूध के किसानों को क्या मिला? जो जंगल के किसान हैं, जो फॉरेस्टर हैं, जो फॉरेस्ट में संक्षेप में इसका जवाब दुर्गेश जी, मध्य प्रदेश के किसानों को कुछ नहीं मिला है, सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी का। देखिए, अगर किसान हितैषी होते हैं ना तो इनकी सरकार चलती, जनता इन पर विश्वास करती। राहुल गांधी आए थे भोपाल मध्य प्रदेश आके बोले थे 1 से लेकर 10 दिन हुआ कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब अगर इनकी ऐसी मंशा होती तो किसान इनका सूखा साफ नहीं करता। मध्य प्रदेश में 29 सीटें नहीं जाती। रही बात, इस साल में 1.52 लाख करोड़ रुपए का कृषि और उनके उसके लिए प्रावधान किया गया। कांग्रेस के लोग मगरमच्छ का आंसू न बहाएं, इनके पास जनता नहीं है, इनके पास कोई किसान नहीं जा रहा है, ये सिर्फ टीवी चैनलों का उपयोग करके अपनी बातों का काम करते हैं। जनता इनसे नाराज हो गई। अविनाश जी, जनता माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, माननीय मोहन यादव जी को आशीर्वाद दे रही है। यही कारण है कि 21 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन। समय का भाव है, करीब 1.5 लाख करोड़ का कृषि बजट इस वक्त अलग से कृषि के लिए दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि इससे किसान की आमदनी में, किसान के भविष्य में बेहतर सुधार होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भारी आपत्ति है, और खासकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि 29 सांसद जीतकर यहां से भेजे गए थे, लेकिन यहां के मध्य प्रदेश के किसानों को बजट में मिला है केवल झुनझुना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि किसानों की बेहतरी के लिए वो लगातार सतत प्रयास कर रही है। केदार सिरोही साहब, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास डिबेट शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।